अब तक हमने वॉक थ्रू, रिव्यू, पीयर रिव्यू जिसे कहते हैं, और फेगन इंस्पेक्शंस देख ली। अब हम एक स्पेशल काइंड ऑफ इंस्पेक्शन विच इज़ फेगन इंस्पेक्शन विच वाज गिवन बाय फेगन एंड वाइल वर्किंग विद IBM, तो हम इनके स्टेप्स देख रहे हैं। दिस मीन्स मैं आपको एक जेनेरिक इंस्पेक्शन नहीं, एक टिपिकल इंस्पेक्शन और एक फॉर्मली इंस्पेक्शन, वो इंस्पेक्शन जो कि फेगन इंस्पेक्शन के नाम से जानी जाती है, मैं इसके स्टेप्स बता रहा हूँ। दिस मीन्स कि इंस्पेक्शंस बेसिकली ये फैमिली है, इसमें काफ़ी सारे और भी मैकेनिज्म्स हो सकते हैं, मैं किसी एक की बात कर रहा हूँ। ओके, वी शेयर स्टेप्स इन्वॉल्व इन फेगन इंस्पेक्शन। पहली इज प्लानिंग, देन इज ओवरव्यू, देन प्रेपरेशन, देन इंस्पेक्शन, देन रीवर्क एंड देन फॉलो अप। इन सब को हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले प्लानिंग। we'll devise an entry criteria and we will find out what to inspect while planning. Team size will be about 4 people who will be doing this, the planning part. Then developers, testers from similar projects, they will be considered for this team. And inspectors are not authors. ये कुछ तीसरी दफ़ा ये चीज़ आ रही है, ये बड़ी ज़रूरी है कि while inspecting or while doing peer review, inspection is not done by the author. Author is not involved. Next was overview. Author inspector meeting. There will be a startup meeting. आप में से वो लोग जिन्होंने लेट्स से कभी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का एक्रेडिटेशन विजिट देखा हो, या फॉर दैट मैटर हायर एजुकेशन कमीशन का एक्रेडिटेशन विजिट देखा हो, शुरू में आपका सुबह की जो पहली चीज़ होगी वो एक ऑथर इंस्पेक्टर मीटिंग होगी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है और बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आप एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस डेवलप करते हैं, आप एक काइंड ऑफ जो एक मॉडल डेवलप करते हैं जिसके अंदर आपको भी पता है कि मैंने अगर एक फॉल्ट देना तो कितने तहम्मुल से और कितने आराम से इसको डिस्कशन करनी है, और ऑथर ने अगर एक फ़ॉल्ट को एग्री करना है और उसे एक्सेप्ट करना है तो उन्होंने किन काइंड ऑफ पैरामीटर्स पे लेके चलना है। ये बड़ा टेक्निकल है, ये बड़ा ही एक काइंड ऑफ एन आर्ट है विद इन द आर्मरी ऑफ द मॉडरेटर। जनरल बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन आपने जनाब, देन फंक्शनल स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन, इंटेंशंस इसमें आप क्लियर करेंगे ओवरव्यू में। असाइन इंडिविजुअल टास्क, देन ये नॉर्मली कभी कभी आप पहले से करके गए होते हैं जो कि आप सिर्फ शेयर करते हैं विद द ऑथर्स, या कभी आप ऑन द स्पॉट कर रहे होते हैं। देन कवरेज ऑफ इंपॉर्टेंट एरियाज, आपको ये पहले से या तो पता होता है कि इस काम के, यानी फॉर एग्जांपल आप SRS देखने जा रहे हैं तो इसके इंपॉर्टेंट एरियाज कौन से हैं। एक साहब हैं जो कि लेट्स से आर्टिफैक्ट्स, UML आर्टिफैक्ट्स को देखेंगे, यूज केस डायग्राम्स, यूज केस डिस्क्रिप्शंस, देन CRCs। एक साहब होंगे जो कि लेट्स से मैं एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल देना चाह रहा हूँ, सीक्वेंस डायग्राम्स को देखेंगे, देन और देखेंगे जनाब के MVC का इम्प्लीमेंटेशन, जो सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स है वो कैसे हो रही है, क्लास डायग्राम्स को देखेंगे। एक साहब होंगे जो कि अच्छा ये आपने इस तरह कर लिया, फिर उसके बाद आपने देखा कि एक साहब होंगे जो कि आपको देखेंगे कि आपके जो यूज़र इंटरफेस आप प्रपोज करें वो उसकी क्वालिटी को देखेंगे, एक रिपोर्ट्स को देख लेंगे। एक साहब देखेंगे कि जो पीछे आपने लॉजिकल डेटा मॉडल आप प्रपोज करें वो कितना साउंड है, उसमें क्या गलतियाँ। सो आपने क्या किया, काम डिवाइड कर लिया। प्रेपरेशन ऑफ इंडिविजुअल इंस्पेक्शंस, अब आपने इंडिपेंडेंट एनालिसिस एग्जामिनेशन शुरू किया। अच्छा जनाब, आप कोड हो, डॉक्यूमेंट हो, कुछ भी हो, आपने जनाब इंडिविजुअल रिजल्ट निकालना है। अब आपकी टीम डिसेमिनेट कर गई, जिसको आपने जो काम दिया था वो अपने काम को एग्जीक्यूट करेगा और आपको एक रिपोर्ट सबमिट करेगा जिसको आप कंसोलिडेट करेंगे। आपके पास अब देखें, जैसे अगर आपके पास 6 सब आपके पास थी चेकलिस्ट थी, हर चेकलिस्ट के ऊपर एक साहब ने काम किया और उन्होंने अपने एरिए को देखा, उसके ऊपर उन्होंने अपने कंसर्न्स शो किया। अब वो कंसर्न्स आपने कंसोलिडेट करने, इंस्पेक्टर ने कलेक्ट किया, मीटिंग टू कलेक्ट कंसोलिडेट। अब ये इस तरह तो नहीं होगा ना कि आपको इंडिविजुअल टाइम आप सारे इकट्ठे बैठेंगे या मॉडरेटर साहब बिठा के सबको। अब ये क्या करेंगे, इंस्पेक्शन जो है उसका आप पूरा का पूरा एक जो ना उसको कलेक्ट करेंगे, इंफॉर्मेशन को गैदर करेंगे। टीम लीड, टीम मॉडरेटर, आपने एक कर ली, मीटिंग कर ली। देन आपने क्या किया जी, प्रेजेंटर ने समराइज़ किया, पैराफ्रेज किया, इंडिविजुअल पीसेस बनाए, डिफेक्ट आइडेंटिफिकेशन हुई,
अच्छा, डिफेक्ट आइडेंटिफिकेशन है, सोल्यूशन आइडेंटिफिकेशन नहीं है। मेरा काम डिफेक्ट देना है। सोल्यूशन जब हम इस काम से निकल जाएंगे, जब ये आपको प्रेजेंट कर देंगे, मे बी कि हमारे पास इसके सोल्यूशंस भी हों, लेकिन फिलहाल माई पार्ट इज़ टू गिव यू दी डिफेक्ट्स। अच्छा, नो मोर देन 2 आवर्स। ये इस तरह नहीं है कि आप एक साल एक लगाएंगे, अगर से एक सेट टाइम होगा, 2 आवर्स है, लेट्स से अगर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो 2 डेज हो जाए, लेकिन वट एवर सेट पीरियड ऑफ टाइम। इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनेगी, इंस्पेक्शन रिपोर्ट के बाद रीवर्क। फिफ्थ, ऑथर्स रिस्पॉन्स लिया जाएगा डिफेक्ट्स फिक्सिंग पे, सॉल्यूशंस पे। ऑथर आपको रिस्पॉन्स देंगे रीवर्क। अब ये रीवर्क जो है, उसके बाद जनाब आपका फॉलो अप होगा। फॉलो अप, रेजोल्यूशन वेरिफिकेशन बाय द मॉडरेटर। रीवर्क में ऑथर ने अपना रिस्पॉन्स दिया, फॉलो अप में आपने इसको इंडिपेंडेंटली एज मॉडरेटर जज किया कि क्या ये कंप्लीट आंसर है। अब आपने क्या किया, री इंस्पेक्शन। अब ये भी हो सकता है कि आप नीड क्रिएट करेंगे जी, नहीं आई थिंक ये चेंजेस इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि हमें री इंस्पेक्शन करनी पड़ेगी, या आप ये क्वालिफाई कर दें कि जी इंस्पेक्शन हो गई, रीवर्क हो गया, फॉलो अप हो गया, और मेरे हिसाब से अब ये आर्टिफैक्ट रेडी है या ये क्लोज्ड है। फेक एंड इंस्पेक्शन वाइडली यूज्ड इन द इंडस्ट्री है, इवेल्युएशन स्टडीज़ भी इसमें हैं, और वेरिएशन एंड अदर इंस्पेक्शन मेथड्स भी इसके बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट